गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए नंबर मींस डेसिमल में कोई नंबर है उसको डेसिमल फॉर्म में राइट करना। उसके हमने डेसिमल फॉर्म में 3 टाइप्स स्टडी किए थे। फर्स्ट था आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था। ओके। सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें हमारा रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा था, लेकिन जो हमारे नंबर थे पॉइंट के बाद वो क्या रिपीट कर रहे थे बार बार, तो वो भी हमारे क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और वो किस टाइप के नंबर होते हैं बेटा, रेशनल नंबर। ठीक, टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर है हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, और थर्ड वन हमारा था नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, ये क्या था हमारा, रेशनल नंबर था। इसमें क्या हो रहा था आपका, पॉइंट के बाद ना तो आपका रिमाइंडर 0 हो रहा था और ना ही साथ में नंबर को रिपीट कर रहा था। ओके, नंबर भी रिपीट नहीं कर रहा था और क्या रिमाइंडर भी 0 नहीं हो रहा था, इसलिए क्या था हमारा, इरेशनल नंबर था। ओके, तो हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ओके, इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते चलेंगे और समझते चलेंगे कि किस टाइप का नंबर है। ओके, ये आपको उसी में बेस्ड है डेसिमल एक्सप्रेशन पे। तो चलिए ओपन करिए आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट करिए, रीड करिए। ओके, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इज हैज। आपको नंबर गिवन है, उसको आपको डेसिमल के फॉर्म में ब्रेक करना है और फिर आपको बताना कि किस टाइप का डेसिमल है, मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, इसको हमें क्या करना है बेटा, क्वेश्चन में राइट है, आपको उसको डेसिमल फॉर्म में ब्रेक करना है। ओके, राइट करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा है बेटा 36/100। इसको हमें डेसिमल फॉर्म में राइट करना, तो हमें क्या करना, 100 से डिवाइड करना 36 को। क्या होगा बेटा, इसका आप सीधे सीधे याद किया क्या हो जाएगा, 0.36। क्यों, अपॉन में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो आप क्या करेंगे 2 जीरो या वो 2 डिजिट बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ओके, कितना आ गया 0.36। इसके बाद कुछ है नहीं है ना बेटा, मिस क्या हो रहा है आपका, रिमाइंडर 0 हो रहा, तो किस टाइप का है, इसके बाद तो कोई सीरीज नहीं बन रही है, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया। और ये किस टाइप का है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, क्लियर। मींस 36/100 था आपका, इसको आपने डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म होता क्या है, जहां पॉइंट लग जाए। ओके, जहां पे आपका पॉइंट आ जाए वो डेसिमल फॉर्म है। मींस t/q में राइट था, इसको मैंने पॉइंट फॉर्म में ले आया, ये आपका डेसिमल फॉर्म हो गया। अब किस टाइप का डेसिमल है, तो चूंकि रिमाइंडर 0 हो गया, इसके बाद कोई नंबर आ नहीं रहा, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ओके, अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है बेटा, 1/11। अब इसको आपको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 11 का 1 में डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ साइड में करके देख लेते हैं कितना आएगा, 11 को 1 से डिवाइड कर, 1 में डिवाइड करना है 11 से। ओके, तो आपका क्या होगा, देखो बेटा 11 का भाग तो 1 में जा रही है, डिवाइड तो नहीं हो रहा फर्स्ट टाइम में, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो पॉइंट लगाते ही हमारा एक 0 यहाँ पे आ गया, तब भी भाग नहीं जा रहा। ओके, तब भी डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो हम एक 0 इसका और बढ़ा देंगे यहाँ, और एक 0 हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ कितना हो गया आपका, अब 11 का डिवाइड जा रहा है 100 में, यस 9 टाइम जाएगा, 11 × 9 मींस 99, तो कितना 9 टाइम्स आपका चला गया। डिवाइड करना सबको आता होगा। ओके, तो डिवाइड आप उससे करिएगा, कितना आ जाएगा आपका 99। रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ, मींस आपका कितना बच रहा है यहाँ पे, 1 बच गया। अब देखिए 11 का डिवाइड 1 में जा रहा नहीं जा रहा ना, तो एक 0 देखिए पॉइंट लगने के बाद एक 0 हमें फ्री में मिल जाता है, यहाँ पे एक 0 में राइट कर लिया। अब 11 का भाग 10 में फिर से नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और क्या यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, फिर से कितने टाइम्स जा रहा है, ये 9 टाइम्स जाएगा। ओके, तो फिर से यहाँ पे 9 राइट कर लिया हमने, कितना हो गया 99, और यहाँ फिर से 1 आपका बच गया। देखिए फिर से 11 का डिवाइड 1 में नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे, और अब भी इसका भाग नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, एक 0 यहाँ लगाएंगे और एक 0 यहाँ लगा देंगे, फिर से आपका 99 9 टाइम्स चला गया। ओके, तो क्या हो रहा है, देखिए आप, ये सीरीज खत्म हो रही है क्या, 0.090909
ये आपका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हो रहा बेटा, ठीक। ये आपकी सीरीज यही बन रही है, मींस क्या हो रहा है आपका ये नंबर बार बार ऐसे ऐसे आता चला जाएगा, नीचे भी आपका ऐसे चला जाएगा। ओके, तो इसका अगर हम डिवाइड करके यहाँ लिख दें तो कितना आएगी इसकी वैल्यू बेटा 0.09 डैश मींस कहां तक, इंफिनिटी तक। ये आपका स्टेप प्रोसीजर कभी कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब, इसको अगर मैं इसको सारे नंबर्स को हटा दूं या बार लगा दूं, क्या बार लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं बेटा। क्यों 0909 बार बार आ रहा, रिपीट कर रहा, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 0.09 इन दोनों के ऊपर बार। क्यों यही नंबर तो आपका रिपीट कर रहे हैं ना बेटा 090909, तो क्या 09 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। ओके, तो ये किस टाइप का नंबर है बेटा, इसको मैं रब किए दे रहा हूं। ओके, इसको मैं रब कर दूंगा। और ये किस टाइप का, आपकी सीरीज कभी कंप्लीट तो हो नहीं रही है, तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्यों रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है कभी, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और कैसा है, रिपीट हो रहा है 0909, तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके, तो इसको राइट करके हम सामने राइट कर देते हैं। इसके किस टाइप का नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो 1/11 को हमने डेसिमल फॉर्म में राइट कर दिया, डेसिमल फॉर्म तो हो गया आपका। अब बता रहे हैं किस टाइप का डेसिमल है, तो कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अब इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे और राइट भी करते चलेंगे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी ना डिवाइड वाली, वो कैलकुलेशन बेटा आप अलग से ही करेंगे। ओके, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। आपके 3 टाइप्स हो गए डेसिमल फॉर्म के, उन्हीं को आपको डेसिमल फॉर्म में ब्रेक करना है। कैसे होगा, आप डिवाइड कर देंगे, डेसिमल फॉर्म आ जाएगा। डेसिमल फॉर्म आ गया, फिर देखना है रिमाइंडर जीरो है कि नहीं है, रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा, बस वैसे आपको नाम देते चलना है इसका, ठीक। बड़ा इजी होता। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें राइट है आपका 4 1/8। इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ 8 × 4 32 + 1 33/8। अब इसको आपको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, तो क्या हम इसका अलग से डिवाइड करके देख लेंगे कितना आ रही है वैल्यू। ओके, तो मैंने 8 से डिवाइड किया बेटा 33 को, कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम्स 4, यहाँ 32 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया, ठीक। अब नहीं जा रहा है 1 का डिवाइड और में नहीं जा रहा ना, तो मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा या 0 कर दूंगा बेटा। कितने टाइम चला जाएगा 1 टाइम चला जाएगा। यहाँ 8 आ गया, कितना बच गया 2 बच गया। ओके, अभी भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे। 8 × 2 16, 2 टाइम चला जाएगा। यहाँ कितना आ गया आपका 16 आ गया। रिमाइंडर कितना बच गया बेटा 4 आ गया। ओके, फिर से आपका 8 का डिवाइड 4 में नहीं जा रहा तो क्या करेंगे 0 यहाँ लगा देंगे। कितना हो गया 8 × 5 40, 5 टाइम चला गया आपका, कितना आ गया 40। और रिमाइंडर कितना बच गया बेटा 0। तो रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। मींस क्या है आपका रिमाइंडर 0 होता तो किस टाइप का नंबर है ये, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया बेटा, ठीक है। तो इसकी जब 33 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है, ठीक। डेसिमल फॉर्म आपका ये हो गया। डेसिमल फॉर्म क्या है, ये हो गया कितना 4.125। और ये किस टाइप का नंबर है बेटा, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो किस टाइप का नंबर होता है, टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, तो यहाँ हम इसको रब कर देंगे और अब आप राइट कर देंगे किस टाइप का नंबर है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ये आपका 33/8 का डेसिमल फॉर्म हो गया। डेसिमल फॉर्म किस टाइप का है हमने राइट कर दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ओके, क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। इसमें क्या राइट है बेटा आपका, ये एनसीईआरटी है आपकी, एनसीईआरटी 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम का। ओके, क्वेश्चन आप उससे रीड करिएगा और हम यहां से सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या आपका 3/13। ओके, अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है तो आप 13 का डिवाइड 3 में करेंगे। ओके, तो यहां साइड में करके देख लेंगे हम 13 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय, अच्छा 13 का डिवाइड हमें 3 से करना है, 3 में करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड तो नहीं जा रहा है इसका, तो यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ 0 आ गया तो चला जाएगा बेटा, यहाँ 30 हो गया, 0 पॉइंट यहाँ लग गया, ठीक। तो 13 × 2 26, 2 हमने यहाँ कर दिया, कितना आ गया 26 आ गया। रिमाइंडर कितना बच गया 4। अब फिर से भाग नहीं जा रहा तो हम 0 लगा देंगे। 13 × 3 कितना होगा 39, तो यहाँ 3 टाइम चला जाएगा, कितना बच गया बेटा
रिमाइंडर फिर से 1 आ गया आपका, फिर से डिवाइड नहीं आ रहा तो कितना कर देंगे आप, 0 कर देंगे। अब भी भाग नहीं आ रहा तो यहाँ 0 लगाऊंगा मैं और यहाँ 0 लगा दूंगा, ठीक है। अब आपका कितने टाइम से जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 3 24 और 8 का मान 10, 7 टाइम्स देखें, 13 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, 1 आ गया और 9 गिर सकते हैं 91, ओके। 7 टाइम्स आपका चला जाएगा, कितना आ गया बेटा यहाँ 91 आ गया। रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ, 90 बनाने के बाद आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 बच जाएगा रिमाइंडर, है ना। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 9 आ गया। अब फिर से आपका 13 इसमें डिवाइड नहीं आ रहा तो आप फिर से यहाँ 0 लगाएंगे। अब आप डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा आपका, तो यहाँ आप 13 मल्टीप्लाई 6 करिए, कितना आएगा आपका, 6 टाइम जाएगा 8 78 आ जाएगा, ठीक है। आपका 6 टाइम चला गया यहाँ, कितना आ जाएगा बेटा, 78 आ गया, ओके। अब फिर से देखिए रिमाइंडर कितना बचा आपका, 10 में से आ गया 2 और यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। अभी भी आपका भाग नहीं जा रहा तो आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ 0 लगा देंगे और फिर से डिवाइड करेंगे। आप कितने टाइम चला जाएगा ये, अभी 9 टाइम चला जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 9, 27 का 7, 2 आ गया, 9 11 117 आ जाएगा, है ना। कितने टाइम चला गया, 9 टाइम्स आपका डिवाइड चला गया। यहाँ कितना बच गया, 120 का फॉर्मूला कितना आ रहा बेटा, 117। फिर से देख लो रिमाइंडर आपका क्या बचा, कितना बचा बेटा, 3 बच गया, ठीक है। अब आपका फिर से 13 का डिवाइड 3 में नहीं जा रहा तो क्या होगा आपका, हम यहाँ 0 फिर से लगा देंगे, ठीक। अब आपका चला गया 2 टाइम्स, कितना आ गया आपका 26, फिर से 4 बच गया, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 13 यहाँ 3 टाइम्स चला जाएगा, आपका कितना आ गया 39, फिर आपको 1 आ गया। मीन्स क्या हो रहा है आपका, देखिए 0.23076 के बाद फिर से आपका 23 रिपीट होने लगा नंबर, क्या हो रहा 23, यहाँ पे 23 और हम इसी प्रोसेस को करेंगे तो आपका आगे 769 ऐसे ही आ जाएगा। मींस इसके आगे बढ़ाई तो हो जाएगा 230769, फिर से आपका रिपीट हुआ क्या 2306 सॉरी 0, ऐसे ऐसे आपका चलता जाएगा, ठीक। क्या हो रहा है ये आपका टर्मिनेट नहीं कर रहा, मींस रिमाइंडर 0 कहीं नहीं आ रहा है इसका। और दूसरा क्या हो रहा है आपका, रिपीट कर रहा है, कितने डिजिट बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को, देखिए 23.2307669 230769 रिपीट करने लगा ना, ओके। तो इसको मैं क्या ऐड कर दूंगा बेटा, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0.2307669, क्या कर रहा है आपका, रिपीट कर रहा है ना, ये नंबर सारा क्या रिपीट कर रहा। इसके बाद फिर ये 230769 आएगा, इसके बाद फिर 03769 आएगा, ओके। नंबर क्या कर रहा है आपका, रिपीट कर रहा है, तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, है ना। इसको रख के दे रहा हूं मैं, आप कैलकुलेटर खुद से करके देखेंगे बेटा, आप डिवाइड खुद से करोगे, डिवाइड करने की जो प्रोसीजर होगा आप वो ट्राई करेंगे और बताएंगे किस टाइप का। तो जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका ये डेसिमल फॉर्म हो गया, ओके। और एक किस टाइप का नंबर है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ओके। तो क्लियर आपको हो गया होगा, बड़ा इजी है बेटा। इसका डिवाइड करना 3 में, जो भी आपका पॉइंट में नंबर वैल्यू आ जाए वो आपकी क्या डेसिमल फॉर्म हो गया। अब देखना है कि इतने नंबर के बाद ये फिर से रिपीट करने लगा था तो मैंने इसका पूरा बाहर कर दिया, क्योंकि यही पूरा नंबर आपका रिपीट कर रहा था, ठीक। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया आपका, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। अब देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, इसको मैं रख के दे रहा हूं, ओके। आप नोट कर लेंगे बेटा, आप नोट कर लेंगे, इसको रख कर रहा हूं। फोर्थ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। क्या फिफ्थ पार्ट आपका 2/11, यहाँ पे आपका 2/11 है, ठीक है। तो आपको 2 में 11 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे आप अलग से डिवाइड करके देख लेंगे, ओके। तो आप यहाँ देखिए 11 से डिवाइड करिए 2 को, नहीं जा रहा तो यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट 0 आ गया, कितने टाइम चला जाएगा 1 टाइम्स गया आपके यहाँ 11 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 9, फिर नहीं आपका जरा 0 कर लेंगे, 1 टाइम चला गया आपका 88 आ गया, कितना बचा 2 बचा, फिर से नहीं आ रहा तो फिर 0 ले लेंगे, 1 टाइम चला गया 18 आ गया, फिर से 2 बचा, सॉरी 11 आ जाएगा और कितना बच गया यहाँ 9 बचा, फिर से 0 लगाएंगे, कितना 1 टाइम चला जाएगा, कितना आ गया 88 आ गया, फिर से आपका 2 बच गया,
फिर आप यहाँ 0 लगा देंगे, फिर 1 टाइम्स आपका चला जाएगा, फिर से आपका 11 आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय फिर 0 फिर कितना 8, मींस क्या हो रहा है आपका 1 पॉइंट के बाद 18 18 18, यही आपका रिपीट करता चला जाएगा बेटा। समझ रहे हो ना? जब मैं इसका डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कहीं 0 नहीं आ रहा, आप करके देखेंगे और आपका ये नंबर क्या है बार बार रिपीट करने लगा। अब आप इसको कभी भी पूरे लाइफ टाइम करते रहना, ये आपका रिपीट ही करता चला जाएगा, कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ओके, तो ये किस टाइप का नंबर हुआ? एक तो आपका डेसिमल फॉर्म हो गया 0.18 का बार, क्यों 18 18 18 बार बार आ रहा बेटा। ओके, तो मैं इसको रब कर दूंगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.18। आप इसको लिखना चाहे तो 18 लेकिन मैं क्या करूंगा इसको 0.18 का बार लगा दूंगा, तो इसका हो रहा है नंबर आपका रिपीट कर रहा है। ओके, और इसको राइट कर दूंगा किस टाइप का है बेटा ये, इसको मैं रब किए दे रहा हूं डिवाइड को जो मैंने किया है। किस टाइप का नंबर है बेटा ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्यों? एक तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ऊपर से क्या कर रहा नंबर 1818 रिपीट कर रहा। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, सीधा सा प्रोसेस है, आपको डिवाइड करके देखना है। रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप दो चीजें देखेंगे कि नंबर रिपीट कर रहा तो रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और रिपीट नहीं कर रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सीधी सी कहानी है। ओके, तो इसका क्या आपका क्या आ गया 0.18 का बार मींस पॉइंट के बाद 18 रिपीट कर रहा था, ठीक। तो आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? अच्छा चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट। इसमें आपको क्या करना है डेसिमल फॉर्म में ब्रेक मींस राइट करना है और क्या बताना है किस टाइप का नंबर है। तो क्या है आपका 329/400। ओके, तो जब आप बेटा इसका डिवाइड करेंगे ना तो आप अपने तरीके से करिए, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे तरीके से करिए। ओके, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से करूंगा ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो मैंने क्या किया इसको राइट कर दिया 329 डिवाइड बाय 4 क्रॉस 100। अभी भी तो 400 ही लिखा है ना आपका, तो मैं 4 का डिवाइड करके देख लूंगा इसमें कितना आ रहा। मैंने 4 से इसमें डिवाइड किया 329 में, और अपॉन में 100 है ना, इसमें सीधे सीधे 2 डिजिट शिफ्ट करके लेफ्ट में शिफ्ट करके पॉइंट लगा दूंगा। ओके, 4 से डिवाइड करिए आपको कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स चला गया कितना 32 आ गया, रिमाइंडर कितना 0 बच गया, तो मैंने 9 यहां से ले लिया, 9 आ गया, फिर से इसका 2 टाइम्स जाएगा तो 2 8 आ गया, आपका रिमाइंडर 1 बचा, अब नहीं आ रहा है पॉइंट लगाऊंगा मैं यहां 0 कर दूंगा, फिर से 2 टाइम्स चला गया, फिर से आपका 8 आ गया, फिर आपका रिमाइंडर 2 बच गया, फिर नहीं आ रहा तो क्या फिर से 0 लगा दूंगा और कितना 5 टाइम्स चला जाएगा 20, तो रिमाइंडर आपका कितना 0 आ गया यहां पे। ओके, अब ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया। आपका यहां कितना बन गया बेटा 82.25 डिवाइड बाय अभी 100 आपका बचा है, आपने सिर्फ 4 से डिवाइड किया था। देखो 120 है आपकी अपॉन में, तो आप 2 से पॉइंट को शिफ्ट करा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 0.8225, यही आ गया आपका। और क्या हो रहा है रिमाइंडर आपका 0 हो जा रहा था, रिमाइंडर 0 था तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, और डेसिमल का फॉर्म क्या है ये आपका फॉर्म हो गया। ओके, तो ये नंबर क्या है आपका, इसका डेसिमल फॉर्म आपका ये आ गया। और किस टाइप का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इस टाइप के इसको आप रख कर लेंगे, किस टाइप का डेसिमल हो गया बेटा, ये रिमाइंडर 0 आ रहा था ना, तो कितना हो गया आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, जिनमें से आपको प्रत्येक को डेसिमल फॉर्म में राइट करना था और बताना था किस टाइप का डेसिमल है। तो हमने सारे के सारे 6 पार्ट उसके क्लियर कर लिए, डेसिमल फॉर्म भी बता दिया और ये भी डिस्कस कर लिया कि किस टाइप का डेसिमल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब सेकंड को करते हैं हम लोग। इसको मैं रख के दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। ओके, इसको बेटा आप नोट कर लेंगे। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे इसे, और सॉल्व कैसे करते हैं इसे डिवाइड करके, जैसे मैं कर रहा था अलग से डिवाइड अलग से कर लेंगे, जो आ जाएगा उसको यहां राइट कर देंगे, यहां राइट कर देंगे क्या किस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड कर लेंगे बेटा, क्या है यू नो दैट आपको गिवन है बेटा, आपको गिवन है यहां क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि 1 बाई यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, आपको गिवन है 0.142857 का बार। मींस क्या कर रहा है आपका 1/7 की वैल्यू है, ये
0.142857 के ऊपर बार मीन से नंबर आपका क्या बार बार रिपीट करेगा, मींस 142857 के बाद फिर क्या आएगा आपका 142857, फिर क्या आएगा 142857, फिर क्या आएगा 142857, मींस जितने के ऊपर आपका बार लगाया गया है लाइन है आपकी, उतना नंबर आपका बार बार रिपीट करेगा। ओके, और किसकी वैल्यू है 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है, तो उसकी वैल्यू ये आती है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, फाइंड आउट 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, आपको सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आप देखिए 1/7 की वैल्यू इतनी है, तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराऊं, यहाँ करा दूं, तो 2/7 की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या करेगा, ये नंबर रिपीट कर रहा था, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उस पे भी आप बार लगा देंगे। ओके, समझिए आप, जैसे आपको 1/7 का है, इसको मुझे 2/7 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, कितना 2/7 हो गया। अब जैसे आपका ये नंबर था, तो यहाँ पे जो भी इसका मल्टीप्लाई करके जो इसमें जो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसमें भी कराना पड़ेगा, एलएचएस में कराऊंगा तो आरएचएस में भी कराना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/7, और यहाँ जो आपकी वैल्यू है उस पे आप बार लगा देंगे। ओके, सॉल्व करते हैं कैसे आएगा, बड़ा इजी है बेटा। आपको क्या 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन। आप चाहे तो 7 का सीधे इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे वैल्यू क्या आ रही है, लेकिन नहीं, हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें इसकी हेल्प से इसको फाइंड आउट करना है। इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन के बिना ही हमें इसके आंसर लेके आने हैं कि 2/7 की वैल्यू क्या है, 3/7 की वैल्यू क्या है, 4/7 की वैल्यू क्या है, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। हमने क्या किया, इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कराया, 4/7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, इसमें भी हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 0.142857 मल्टीप्लाई 2, और इसके ऊपर क्या था बार था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराइए आप, कितना आ जाएगा 7 * 4 2 4 पावर 1 5 * 2 10 की 1 सॉरी 5 * 2 10 और पावर 1 की 1 हो गया आपका, फिर से आपका 1 बच गया 16 17 का 1, फिर से आपका 1 बच गया 2 2 4 और 5, अब आपको कोई पावर नहीं है, 4 * 2 8, अब कितना हो जाएगा 2 * 1 2 और 0 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका किसका 2, मींस 2 से आप इस नंबर मल्टीप्लाई करिए और ऊपर उसके बाहर लगा दीजिए, तो आपकी क्या होगी 2/7 की वैल्यू हो गई। ओके, 1 × 2/7 मींस 2/7। ओके, सिमिलरली आप जब यहाँ 3/7 करेंगे बेटा तो आपका क्या हो जाएगा 0.142857 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे और इसके ऊपर बाहर लगा देंगे, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 7 * 3 1 आ गया आपका, पावर 2 होगी, 5 * 3 15 2 17 पावर 1 हो गई। अब आपका कितना हो जाएगा यहाँ 8 * 3 24 25 पावर कितनी होगी 2 होगी आपकी, 2 * 3 6 और 2 8 4 * 3 12 का 12 पावर 1 3 * 1 3 और कितना 4 0 पॉइंट, इसके ऊपर आप पावर लगा देंगे तो आपका क्या होगा इसका, ये आपका इसका वैल्यू होगी। ओके, तो सिंपली आप कर क्या रहे हैं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से कर दिया, क्या हो यहाँ 1/7 की वैल्यू है, 2/7 लाना तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3/7 लेके आना तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो हो रहा है ना। तो जो वैल्यू आ रही है उसको पूरा बार लगा दे रहे हैं। ओके, तो इसको सीधे तरीके से हम लोग कर लेते हैं, और भी सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई आपको कराना है इसमें, तो चलिए सीधे सीधे कर लेते हैं इसको। 2/3/7 में आपका आएगा कितना 0.428571। ओके, अब आपका तीसरा आ जाएगा क्या 4/7 आपको लेके आना है, तो 4/7 इक्वल टू क्या करेंगे आप, इसी में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 0.142857 मल्टीप्लाई 4 और इसका बार था, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका 0.571428 और इसके ऊपर क्या बार लगा देंगे, क्या इसके ऊपर बार है ना, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपके है उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो आपका 4/7 की वैल्यू ये हो गई। हम लोग डिवीजन तो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको राइट कर रहे हैं, किसकी हेल्प से 1/7 की हेल्प से। अब यहाँ राइट करेंगे हम क्या 5/7 हमें करना है, तो 5/7 की वैल्यू भी देखते हैं क्या आएगा, 5/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.142857 मल्टीप्लाई यहाँ 5 कर दूंगा मैं। ओके, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 0.71428 इसका बार लगा दूंगा मैं। ओके, तो आप इसमें 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए, जो आपका आ जाए उसके ऊपर बार लगा देना, आपका ये आंसर होते जाएंगे। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं 6/7।
क्या हो जाएगा आपका 0.142857 मल्टीप्लाई 6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ बाहर लगा तो बाहर लगा रहने देंगे और मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.857142 और इसका बाहर लगा देंगे। ओके, तो आप इसको सिंपली समझिए बेटा, हुआ क्या है आपका, सिंपली आप इसको समझिए, इसमें आपका कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। आपको 1/7 की वैल्यू गिनती की 1/7 की वैल्यू ये है, आपको 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आपको फाइंड आउट करना था विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर। ओके, आपको लॉन्ग डिवीजन के बिना ही इसको सॉल्व करना था। तो आपका 1/7 की वैल्यू ये है, आपको 2/7 लाना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई ही तो करेंगे। और अगर आपने LHS से मल्टीप्लाई किया बेटा तो आपको RHS में भी करना पड़ेगा, क्यों, ताकि आपका LHS RHS बना रहे। तो आपने 1/7 की वैल्यू दी है, आपने यहाँ 2/7 किया, मींस इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, आपकी वैल्यू ये आ गई। 3/7 लाना था तो आपने 1/7 में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपने किया, वैल्यू आपकी ये आ गई। तो जितने भी ऊपर आपका रिपीट वाला साइन था ये बार, उतने में आपने बार लगा दिया, इसको भी आपने सॉल्व किया, यहाँ बार लगा दिया, 8/7 की वैल्यू है यहाँ बार लगा दिया, 6/7 की वैल्यू क्या है, आपने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया और जो भी वैल्यू आ गई उसको बार लगा दिया। यही आपका विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, कोई डाउट हो तो आप मतलब कमेंट करिएगा बेटा, ठीक है, मैं देख लूंगा आपको क्या डाउट है, उसको फिर से डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में बेटा आपको गिवन है 0.6 बार, फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 0.6 बार, तो आपको P अपॉन इसको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में राइट करना है। तो आप कैसे करेंगे बेटा, इसको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में से राइट करना है। तो देखिए, जो नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उसको आप P अपॉन Q फॉर्म राइट कर सकते हैं। क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म राइट कर पाएंगे। किस टाइप का नंबर है, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये 0.66666, क्या 6 के ऊपर बाहर है, तो क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म राइट कर पाएंगे। क्यों, ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है ये। ओके, मैंने डिस्कस किया था लास्ट पीरियड में। तो क्या हो गया आपका ये, इसको P बाई Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे वो आप देखिए, प्रोसीजर इसका क्या होगा। तो प्रोसीजर बेटा समझिए, चलिए हमने जस्ट 0.6 बार है तो हमने जस्ट लेट कर लिया कि लेट ये आपका किसके इक्वल है, लेट x इक्वल टू 0.6 और बार लगा दो, बार को हटा रहा हूं, क्या हो जाएगा 0.6666 कहां तक, पता नहीं कहां तक। ओके, अब देखिए हम लोग का इसमें सीधा सा प्रोसीजर होता क्या है कि हमें पॉइंट के बाद के सारे नंबर इक्वल करने पड़ते हैं। जैसे आप अगर मैं यहाँ राइट कर दूं 1.010100101 तो यहाँ मैं राइट कर दूं 0101001, तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो देखिए पॉइंट के बाद के नंबर मैच कर रहे हैं, कर रहे हैं बेटा मैच, क्या है सीरीज कंप्लीट नहीं हो रही है। ओके, तो 1.0101001 यहाँ क्या है, ओनली 0.01001। ओके, आप जब इसको माइनस करेंगे ना तो ये सारे नंबर आपके ये वाले इन नंबरों को कैंसिल आउट कर देते हैं, आपका सिर्फ 1 बच जाएगा। ओके, मींस पॉइंट डेसिमल के बाद आपको सारे नंबर इक्वल करने पड़ते हैं ताकि वो कैंसिल आउट कर जाए, क्योंकि सीरीज तो कंप्लीट होनी है। तो आप इसको इक्वल कर देंगे तो ये सारे पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको 1 में से 0 जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। ओके, तो सिमिलरली हमें यहाँ पे भी ऐसा करना है। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको कुछ क्लियर होगा, कुछ क्या 100% क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, हमने x की वैल्यू ये ऐड कर ली, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो गया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x इक्वल टू, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पॉइंट RHS में 1 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा, इस तरफ 1 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 6.6666, कहां तक पता नहीं कहां तक। ठीक, अब देखिए 6 पॉइंट इतना और 0 पॉइंट इतना, अब ये देखिए पॉइंट के बाद के नंबर सारे इक्वल है, यहाँ भी 0.66666, यहाँ भी क्या है 0.66666। ओके, अब मैं इस 10x में से इसको माइनस कर दूं
तो क्या होगा आपका LHS से LHS माइनस होगा बेटा, RHS से RHS माइनस होगा। ओके, इतना तो आपको पहले से पता होगा कि LHS से LHS को माइनस करते हैं, RHS को RHS से माइनस करते हैं। ओके, तो चलिए इसको मैं राइट करता हूं। क्या कर लूंगा मैं, यहां ऊपर राइट करता हूं 10x इक्वल टू 10x वैल्यू कितनी आ गई 6.6666 इंफिनिटी तक, ठीक। और ऊपर क्या है आपका x इक्वल टू 0.6666 इंफिनिटी तक, ठीक। इसको मैंने माइनस कर दिया बेटा, तो 10x में से x आएगा कितना बचेगा 9x। यहाँ तो आपका हो गया बेटा 9x, और यहाँ क्या होगा पॉइंट के बाद जो वैल्यू है यहाँ भी पॉइंट के बाद सेम वैल्यू कैंसिल आउट कर जाएगी, और कितना बच जाएगा 6 माइनस 0 6 आ गया आपका 6। ओके, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 6/9, इसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2/3। सो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 2/3, यही आपका आंसर हो गया। क्या x की वैल्यू क्या थी, इसको आपने राइट किया तो किस फॉर्म में आ गए 2/3, समझ गए। अच्छा थोड़ा इसकी और आगे सोचिए आप, जब आप 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका बेटा यही नंबर आएगा, वाला रिपीट करेगा, ठीक है। तो इस नंबर को हमें p/q के फॉर्म में राइट करना था, हमने कर दिया। कैसे किया, इस प्रोसीजर की हेल्प से किया हमने, ठीक है। और आपके जितने भी क्वेश्चन है हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कैसे होंगे देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, उसको आप नोट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, इसको भी आपको p/q के फॉर्म में राइट करना है। तो आपका सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड आपका 0.47 बार, 0.4 और ओनली किसका बार है बेटा 7 का बार है। हाँ 7 के ऊपर बार है, मींस क्या हो रहा है आपका 777 रिपीट कर रहा है इंफिनिटी तक। ओके, तो अगर आप इसको सही से राइट करना चाहें तो क्या हो जाएगा 0.4777 इंफिनिटी तक। ओके, इसको आपको p/q के फॉर्म में राइट करना है। देखो पहली चीज तो हम सोचते कहां से हैं, 0.47 बार है, मींस बार लग गया नंबर रिपीट कर रहा, तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया, जो कि क्या है हमारा एक रेशनल नंबर होता है, हम लोग जानते हैं डिस्कस कर चुके हैं कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है। मींस हम इसको p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसका प्रोसीजर देखते हैं। ओके, तो हमें क्या करना, पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उनको इक्वल करना है। तो देखिए पहले तो मैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसमें मैंने लेट किया लेट x इक्वल टू 0.4777 इंफिनिटी तक, मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा, कितना आ गया 10x इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा आपका पॉइंट इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, क्या उस तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा LHS में, तो RHS में तो करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 4.7777 इंफिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए क्या अभी आपके पॉइंट के बाद यहाँ 10x है, यहाँ x है, क्या पॉइंट के बाद नंबर सेम हो रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 777 है, यहाँ क्या पॉइंट के बाद 4777 है, अभी इक्वल नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा के देखेंगे इसी वाले में x में, तो यहाँ पे 100 कर दिया बेटा, 100x इक्वल टू अब यहाँ कितना शिफ्ट कर जाएगा 2 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा, कितना आ गया आपका 47.7777। अब देखिए आप इन दोनों 10x और 100x में आप देखिए 4.777 47.777, ये आपस में क्या इक्वल है ना, पॉइंट के बाद तो 77 ही आ रहा ना, तो मैं इसमें से बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दूंगा, तो आपका पॉइंट वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 47 में से 4 माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया 100x इक्वल टू 47.7777 डॉट क्या कितना हो जाएगा बेटा 10x इक्वल टू कितना था 4.7777 डॉट, मैं इसको माइनस कर रहा हूं। ओके, 100 में से 10 जाएगा, कितना बचा बेटा 90x। ओके, और यहाँ कितना हो गया आपका 47 माइनस 4, मींस पॉइंट के पहले वाला नंबर पॉइंट के पहले वाले से ही माइनस होगा। ओके, तो 47 माइनस 4 कितना होगा आपका 43, और ये देखिए पॉइंट के बाद आपका 777 और यहाँ भी आपका क्या पॉइंट के बाद 77 कैंसिल आउट कर जाएंगे, कितना बच गया 0.0। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई आपके यहाँ से, x इक्वल टू आपका हो गया 43/90। ओके, तो आपका किस फॉर्म में आ गया बेटा p/q के फॉर्म में आ गया, इसको आप यहाँ राइट कर देंगे क्या 43/90। अब देखिए आपको जो नंबर गिवन था 0.47 बार, आपने इसको सबसे पहले इसमें मींस ये क्या है, आपने सबसे पहले थॉट किया कि आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये रेशनल नंबर आपका होगा तो आप इस कैलकुलेशन की हेल्प से इसको p/q के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें क्या है बेटा, आपको 0.001 बार 0.001 और पूरे टोटल पर आपका क्या बार लगा है। ओके ओके, क्या करना है आपको, इसको p अपॉन q के फॉर्म में बेटा राइट करना है। तो पहले तो हम देखेंगे आपका क्या राइट है, 0.001 बार लगा हुआ है। ओके, हम क्या करेंगे, इसको ऊपर करके देखेंगे तो क्या होगा, ये आपका नंबर रिपीट करेगा 0.001001001 कहां तक, इनफिनिटी तक। ठीक है, आपको इसको p अपॉन q के फॉर्म में राइट करना है। तो वही प्रोसीजर आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे देखते हैं बेटा। ये हो गया, आपको इसको वही आप मल्टीप्लाई वाला सिस्टम करेंगे, पहले 10 से फिर 100 से फिर 1000 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे जब तक आपका पॉइंट की वैल्यू पॉइंट के बाद की वैल्यू इक्वल ना हो जाए, आप प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ओके, जब आपका इक्वल हो जाएगा तो आप एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपका हमने जस्ट लेट किया, लेट x = 0.001001001 इनफिनिटी तक। ओके, अब देखिए मुझे क्या करना है, 0.001 है, 10 से मल्टीप्लाई करने में कोई फायदा नहीं होगा, मुझे इसका 1 बाहर निकालना है ताकि मैं इसमें से इसको माइनस कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई लगाऊंगा। मैंने क्या किया, LHS 1000 से मल्टीप्लाई कराया, तो RHS में कराऊंगा तो 1 2 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट कितना होगा 1.001001001। अब देखिए 1000 की वैल्यू इतनी है और x की वैल्यू इतनी है, पॉइंट हुआ 001, यहाँ देखिए पॉइंट हुआ 001। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करा दूं तो आपका क्या, ये पूरा का पूरा पॉइंट के बाद इस पॉइंट के बाद को कैंसिल आउट कर देगा और आपका 1 से 0 माइनस हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे x वाले में लिख देंगे, x = कितना है आपका 0.001001001। आप इसको माइनस कर देंगे बेटा, माइनस आपने किया कितना हो गया 1000, x अपॉन x माइनस आपने किया 1000 में से आप x को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 999। x = यहाँ क्या होगा, 0 वाले पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम है और सीरीज क्या है, खत्म नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर जाएगा, 1 में से 0 माइनस होगा कितना आ गया 1 आ गया। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1/999। ये आपका किस फॉर्म में हो गया, p अपॉन q के फॉर्म में हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/999। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। बेटा बड़ा इजी है, देखिए 2 स्टेप में आ रहा आंसर, सिर्फ सोचने की बात है कि हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, अब कुछ तो माइंड में आइडियाज आपके डेवलप होंगे ना, और आप खुद से इसको कर पाएंगे। चलिए इसमें और देखते हैं, कोई और पार्ट है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 का, चलिए इसके तीनों पार्ट हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे बेटा वीडियो पॉज करके, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में से इस एक्सरसाइज में, तो आप कमेंट करके राइट कर देंगे सर यहाँ प्रॉब्लम है, मैं आपको वो वीडियो फिर से बना के दे दूंगा। ओके, चलिए इसको रब कर दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं, इसमें टोटली क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। ओके, 9 क्वेश्चन है आपके, 4 आज कंप्लीट करेंगे, 5 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p upon q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। समझ पाए, आपको 0.9999 रिपीट कर रहा बेटा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रिपीटिंग भी है, तो क्या इसको हम p upon q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यस बेटा, फॉल्स, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q, व्हाई, बिकॉज़ इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो क्या है, इसको आपको p upon q के फॉर्म में राइट करना है बेटा। और जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका आंसर आएगा उससे क्या आप सरप्राइज हो रहे हैं क्या, चलिए देख लेते हैं क्या आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का, अब देखिए फिर से हम वही करेंगे, लेट x = 0.99999 इनफिनिटी तक। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका पॉइंट यहां शिफ्ट कर जाएगा और पॉइंट के बाद जो आपकी वैल्यू यहां थी वही आपकी यहां हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, 10x यहां कर दिया, यहां कितना हो जाएगा 9.9999 कहां तक, इनफिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए अब 10x की वैल्यू आपकी ये है और x की वैल्यू ये है, तो देखिए आप पॉइंट के बाद 9999 पॉइंट के बाद 9999 मींस का सेम वैल्यू हो गई, हम माइनस कर देंगे। अब
तो x की वैल्यू नीचे राइट कर देंगे बेटा, x इक्वल टू 0.9999 इंफिनिटी तक, ठीक है। हम इसको माइनस किया तो यहाँ कितना आ गया 100, 10 में से x लिया कितना, ओनली 9x, और यहाँ पे कितना बचा, पॉइंट के बाद जो 999 है उसको कैंसिल आउट करेगा, 9 में से 0 गया ओनली 9, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/1 आ गई, समझे। इसलिए वो कह रहा है कि आप सरप्राइज हुए, यस बेटा हम सरप्राइज हो गए, क्यों, इसकी वैल्यू बेटा 1 कैसे हो सकती है, तो हम लोग कहते हैं ना, एक आपका रूल है कि अगर पॉइंट के मींस कोई भी नंबर हो आपका पॉइंट के बाद 9999 है मींस 6 से बड़ा है, तो उसको हम क्या 8 को 9 कर देते हैं, 3 को 4 कर देते हैं। जैसे आपका एक नंबर होता है ना, जैसे 3.2498 ऐसे है, ठीक। देखिए आपका पॉइंट के बाद क्या है 9 है, तो यहाँ इसको मैं पूरे नंबर को हटाऊंगा और यहाँ 5 कर दूंगा, वही चीज तो इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 0.999 है तो इसको 1 में राइट कर सकता हूँ। ओके, वी कैन राइट 0.999 इज इक्वल टू 1। ओके, तो आपका कितना होगा, x की वैल्यू 1 आ गई, मींस इसको आपको p/2 q के फॉर्म में राइट करना था, तो आपको कितना आ गया 1/1, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए बेटा आज के लिए 4 क्वेश्चन ही काफी हैं, 5 क्वेश्चन जो बची हुए इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।